हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में देखते हैं हम और क्वेश्चंस, है ना। देखते हैं इन क्वेश्चंस के हल क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको। 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र दिए गए हैं, उनके संयोजन को चित्र बनाइए जिससे कि परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए। गणना द्वारा पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र दिए गए हैं ना हमें, यानी कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र लेने हैं, उनके संयोजन का चित्र बनाना है। ठीक है, और उनकी परिणामी धारिता, है ना, चित्र बनाइए जिससे कि उसकी जो परिणामी धारिता है वो 4.5 हो जाएगी। ठीक है, गणना द्वारा उसकी पुष्टि भी करना है कि गणना द्वारा हमें ये भी देखना है कि जो हमने चित्र बनाए हैं वो सत्य बनाए हैं या असत्य बनाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का हल देखते हैं। हल, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि यहां पर देखते हैं, हम लिखते हैं कि 3 माइक्रोफैराड, है ना, 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों में से 2 संधारित्रों को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तथा एक को समांतर क्रम में जोड़ेंगे जिससे कि तुल्य धारिता कितनी हो जाए बेटा, 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं, मैंने कहा कि 2 संधारित्र लेने हमें, इन 2 संधारित्रों को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इसके साथ हमने एक संधारित्र को यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ये मान के चलिए कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, हमने कौन से क्रम में जोड़ दिए इसको, समांतर क्रम में। ठीक है, पहले दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में जोड़ दिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर इसके इक्वल आता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले मान के चलो इसको मैंने कहा C1 C2 और इसको बोल दिया C3। तब देखते हैं इन दोनों के लिए तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता देखेंगे तो तुल्य धारिता को यहाँ पर 1 यानी C डे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, 1/C डे इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C1 C डे इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इसके साथ, इन दोनों के साथ हमने एक को समांतर क्रम में जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तब इसकी तुल्य धारिता हम C ले लेंगे। C इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू, अभी देख लो ये कितना आया, 1/C डे इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। तो हमें C डे की वैल्यू निकालना है, तो C डे इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, इनके साथ इसको हमने कौन से क्रम में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में। तब इसकी तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C डे प्लस C3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इज इक्वल टू C डे की वैल्यू 3/2 प्लस C3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 ही तो है, देखो 3 है। तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, देखो इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3 और ये इज इक्वल टू 4.5 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर आ गया देखो 4.5 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर ये होगा। इसमें चित्र भी ऐसा बनेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको।
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। जबकि क्या कहा है कि फर्स्ट में प्लेटों के बीच वायु है और दूसरा पॉइंट कहता है कि प्लेटों के बीच माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक 5.0 है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले हल, है ना। हल में देखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है? तो पहले एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल 50, कितना दिया हुआ है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास दिया हुआ है, हाँ, बीच की दूरी। बीच की दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो भैया दूरी भी तो मीटर में ही होती है, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? प्लेटों के बीच वायु हो। जब प्लेटों के बीच में क्या होगी? वायु होंगी, तब अब वायु आएगा, इसकी धारिता C इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारी C इज इक्वल टू ε0 A/d। ठीक है बच्चों, तो देखिए इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है? तो ए की वैल्यू देखो ये है 50 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इनके बीच की डिस्टेंस दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू, ठीक है, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है और ये 10⁻, तो 50 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब एक टर्म और बढ़ जाएगी, तो 5 की पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻17 अपान 2। ठीक है, और ये 5 भी तो रह गया इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये 4.45 सॉरी, है ना। अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 7, ठीक है, इंटू 5 ये है, और इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है, अब हल कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 की 5, 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 24 और 1 21, 2 5 24 और 2 22। ठीक है, 3 पॉइंट के पहले इंटू 10⁻⁻14 और ये हो जाएगा आपका फैरेड। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात दूसरा पॉइंट क्या कहा है, या दूसरा क्या कहा है क्वेश्चन? दूसरा कहता है यहाँ पर कि प्लेटों के बीच माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक 5.0 है। तो अब परावैद्युतांक भरा है, तो परावैद्युतांक के लिए फार्मूला होता है C इज इक्वल टू K इंटू ε0 A/d। ठीक है बच्चों, तो K की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5.0 मतलब 5 इंटू इस टोटल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये निकाले हैं, कितना हो जाएगा? 22.135 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 25 5 2, है ना, 5 × 15 और 2 17, 2 1 5 × 5 और 1 6। ठीक है, पॉइंट 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा फैरेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर वो हो गया। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज इसको नोट कर लीजिए।
अरे ये चित्र में दिया क्या, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच 4 संधारित्रों का एक संयोजन प्रदर्शित है, इस संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ये संयोजन गिवन है हमारे पास, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले हल में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मान के चलो क्वेश्चन में भी यहाँ पर गिवन है कि ये है C1 इज इक्वल टू, ये C2 इज इक्वल टू, ये C3 इज इक्वल टू है, और ये C4 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हमको सबसे पहले देखो ये दो संधारित्र दिए C1 और C2, और ये C1 और C2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, C1 की वैल्यू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड। इतनी बात समझ में आ गई, इन दोनों की तुल्यधारिता। अब ये दोनों इन दो के साथ कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब C इज इक्वल टू C डैश, यानी कि हम यहाँ पर तुल्यधारिता निकाल रहे हैं उनके लिए, तो हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। इतनी बात समझ में आ गई। सभी की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू, सभी को ऐड करेंगे तो 3/8 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।